तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे बादशाह की जिसने हुकूमत तो सिर्फ 5 साल की, लेकिन उसका असर सदियों तक महसूस किया गया। सोचिए जरा, सिर्फ 5 साल। आखिर ये हुआ कैसे? यही सवाल तो इस पूरी कहानी को मजेदार बनाता है। चलिए पता लगाते हैं। तो आखिर कौन था वो शख्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और कैसे वो इतनी तेजी से सत्ता के शिखर तक पहुंचा? पता है, इनका असली नाम शेर शाह था ही नहीं। इनका नाम था फरीद खां, एक मामूली से जागीरदार के बेटे। लेकिन इनकी हिम्मत और बहादुरी ऐसी थी कि इन्हें खिताब मिला शेर शाह का, यानी शेरों का राजा। सही में एक असली अंडरडॉग की कहानी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1486 में एक साधारण शुरुआत से सिर्फ 50 साल के अंदर 1539 में उन्होंने ताकतवर मुगल सम्राट हुमायूं को हरा दिया और 1540 तक पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। और जितनी तेजी से उनका उदय हुआ, 1545 में एक घेराबंदी के दौरान, उतना ही अचानक उनका अंत भी हो गया। लेकिन उनकी असली कहानी अब शुरू होती है, उनके काम की, जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक जबरदस्त और तेज अपग्रेड जैसा था। 178 ग्रेन। ये नंबर आखिर है क्या? ये वजन है उस चीज का जिसे हम सब आज भी इस्तेमाल करते हैं। कोई अंदाजा है? जी हाँ, ये था रुपया। शेर शाह ने चांदी का एक स्टैंडर्ड सिक्का जारी किया, जिससे व्यापार करना, आप सोचिए, कितना आसान हो गया होगा। और कमाल की बात तो ये है कि उनका शुरू किया गया सिस्टम आज भी हमारे रुपए की बुनियाद है। पर उनका काम सिर्फ रुपए तक ही नहीं रुका। उन्होंने किसानों के लिए टैक्स सिस्टम को आसान और प्रिडिक्टेबल बनाया, हाईवेज को सेफ किया और एक सुपर एफिशिएंट पोस्टल सिस्टम भी शुरू किया। इन सब का सीधा फायदा आम लोगों और व्यापारियों को हुआ। उनका पोस्टल सिस्टम, जिससे डार्क चौकी कहते थे, इतना फास्ट था कि उसे 16वीं सदी का व्हाट्सएप कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। सच में घुड़सवार रिले में संदेशों को इतनी तेजी से पहुंचाते थे कि आप सोच भी नहीं सकते। अब आते हैं उनके सबसे बड़े, सबसे मशहूर मेगा प्रोजेक्ट पर। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो उनके पूरे साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी बना। 2500 किलोमीटर। जी हाँ, इतनी लंबी सड़क को उन्होंने ना सिर्फ बनवाया बल्कि पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया। सोच सकते हैं कितना बड़ा काम रहा होगा ये। इस सड़क का नाम था सड़क-ए-आज़म, यानी द ग्रेट रोड, जिसे आज हम ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक सड़क नहीं थी, ये तो पूरे साम्राज्य की लाइफलाइन थी। इस पर व्यापार, सेना, कम्युनिकेशन सब कुछ चलता था। और ये कोई आम सड़क नहीं थी। रास्ते में मुसाफिरों के लिए छायादार पेड़ थे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर पानी के लिए कुएं, आराम करने के लिए सराय यानी रेस्ट हाउस, और हाँ, दूरी नापने के लिए कोस मीनार भी। मतलब ये अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम था। शेरशाह का असर सिर्फ सिस्टम और सड़कों तक ही नहीं था। उनकी एक ऐसी विरासत भी है जो पत्थरों में तराशी हुई है और आज भी उनके विजन की कहानी सुनाती है। ये देखिए, सासाराम में उनका मकबरा, एक आर्टिफिशियल झील के बिल्कुल बीच में बना हुआ। ये आर्किटेक्चर का एक कमाल का नमूना है। कितना खूबसूरत है ना? इस मकबरे का जो ऑक्टागोनल शेप है, यानी 8 कोनों वाला डिजाइन, ये बहुत यूनिक है। ये इंडो अफगान आर्किटेक्चर का एक ऐसा बेहतरीन उदाहरण बना जिसने आगे चलकर कई इमारतों को प्रेरित किया। और अब आती है इस कहानी की सबसे हैरान करने वाली बात। शेरशाह के बनाए सिस्टम इतने जबरदस्त थे कि जब उनके दुश्मन मुगल सत्ता में वापस आए तो उन्होंने इन सिस्टम्स को हटाया नहीं। सोचकर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है। अकबर जैसे बादशाह ने भी शेरशाह की ही नींव पर अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। शायद यही उनकी जीत का सबसे बड़ा सबूत है। इससे एक बात तो साफ है, एक शासक की पहचान उसके राज के सालों से नहीं, उसके काम के असर से होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने सिर्फ 5 साल राज किया, लेकिन उसकी व्यवस्था ने भारत पर सदियों तक राज किया।